नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, कार्डिफ में आज एक ऐसा मुकाबला हुआ जो भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिल पर भारी पड़ गया। पहले वनडे की शानदार जीत के बाद जब टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान पर उतरी, तब जो रूट नाम की एक दीवार उनके सामने खड़ी हो गई जिसे कोई तोड़ नहीं सका। 95 रनों की नाबाद पारी खेलकर जो रूट ने इंग्लैंड को 6 विकेट से जीत दिला दी और सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। भारत की बैटिंग में विराट कोहली ने इतिहास रचा, विव रिचर्ड्स की बराबरी की, श्रेयस अय्यर ने लड़ाई लड़ी, लेकिन 233 रन का स्कोर इंग्लैंड को रोकने के लिए काफी नहीं था। और दोस्तों, सबसे बड़ी चोट ये रही कि जोफ्रा आर्चर ने एक बार फिर भारतीय मिडिल ऑर्डर को तबाह कर दिया। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मैच की कहानी आपको गेंद दर गेंद सुनाएंगे, जो रूट की उस दीवार का विश्लेषण करेंगे, विराट के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बात करेंगे और सबसे अहम बात ये कि अब लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक वनडे में भारत को क्या करना होगा। तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि लॉर्ड्स के निर्णायक मुकाबले का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैच शुरू होने से पहले ही एक बड़ा बदलाव हो गया। केएल राहुल की तबीयत ठीक नहीं थी और वो दूसरे वनडे में नहीं खेल सके। उनकी जगह ईशान किशन को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। ये एक मजबूरी में किया गया बदलाव था, लेकिन इसका असर टीम के संतुलन पर पड़ा। अच्छी खबर ये थी कि पहले वनडे में रिटायर्ड हर्ट होने वाले शुभमन गिल फिट होकर मैदान पर उतरे। दोस्तों, ये गिल की हिम्मत और फिटनेस का सबूत है कि हैमस्ट्रिंग की तकलीफ के बावजूद उन्होंने खेलने का फैसला किया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, ये एक समझदारी भरा फैसला था। कार्डिफ की पिच पर शाम को ओस पड़ती है और डे नाइट वनडे में दूसरी पारी में बैटिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है, इसीलिए ब्रुक ने पहले गेंदबाजी चुनी। भारत की पारी शुरू हुई रोहित शर्मा और शुभमन गिल के साथ। शुरुआत में दोनों ने संयम दिखाया। पहले 10 ओवर में भारत का स्कोर 1 विकेट पर 61 रन था। रोहित 26 और विराट 35 रन बनाकर खेल रहे थे, यानी पहला विकेट गिल का गया था। गिल ने 30 गेंदों पर 31 रन बनाए और फिर गस एटकिंसन की गेंद पर बेन डकेट ने कवर्स पर हवा में छलांग लगाकर एक शानदार कैच लपका। ये वाकई एक असाधारण कैच था। गिल के जाने के बाद रोहित और विराट एक साथ मैदान पर थे। भारतीय फैंस के दिलों में उम्मीद जगी। 15 ओवर में भारत का स्कोर 1 विकेट पर 100 रन पार कर गया था। लेकिन दोस्तों, यही वो पल था जब मैच का रुख बदला। 16वें ओवर में विल जैक्स की गेंद पर रोहित शर्मा को आउट कर दिया। 26 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गए। दोनों वनडे में मिलाकर रोहित के कुल 37 रन हुए। ये उनके स्तर के खिलाड़ी के लिए बेहद निराशाजनक है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, विराट जमे हुए थे और 61वें रन पर उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो इस मैच की सबसे बड़ी खबर बन गई। विराट ने 52 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और इसी के साथ इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में उनका ये 14वां 50 से ज्यादा का स्कोर हो गया। दोस्तों, ये विव रिचर्ड्स की बराबरी है। क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक वेस्ट इंडीज के महान विव रिचर्ड्स ने भी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में 14 बार 50 से ज्यादा रन बनाए थे और अब विराट भी उसी सूची में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, ये पल वाकई रोमांचित करने वाला था। अब विराट से आगे सिर्फ कुमार संगाकारा हैं, जिन्होंने 15 बार इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में 50 से ज्यादा रन बनाए हैं। विराट 66 गेंदों पर 65 रन बना चुके थे और पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। लेकिन फिर जोफ्रा आर्चर की एक उछाल भरी गेंद ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। चौथा विकेट गया और भारत का स्कोर था 193 पर 4, यानी अब तक जितनी उम्मीदें थी वो एक एक करके टूट रही थीं। लेकिन दोस्तों, एक छोर पर श्रेयस अय्यर डटे हुए थे। बाकी बल्लेबाज आते और जल्दी जल्दी लौटते रहे। ईशान किशन 8 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हुए। वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ 2 रन पर आउट हुए। अक्षर पटेल, जो पहले वनडे के हीरो थे, वो इस बार जोफ्रा आर्चर की गेंद पर सिर्फ 1 रन पर आउट हो गए। और सबसे दर्दनाक रहा शिवम दुबे का खाता भी नहीं खुलना। जोफ्रा आर्चर ने दुबे को गोल्डन डक पर आउट किया। दोस्तों, जोफ्रा आर्चर ने इस पारी में कहर बरपाया। अक्षर पटेल, शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों को एक ही ओवर में आउट करके उन्होंने भारत की रीढ़ तोड़ दी। श्रेयस अय्यर इकलौते बल्लेबाज थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी। 71 गेंदों पर 66 रनों की उनकी पारी में संयम और आक्रामकता दोनों का सुंदर मेल था। उन्होंने 42 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया, लेकिन आखिरकार वो भी गस एटकिंसन की गेंद पर आउट हो गए। और इसी के साथ भारत 233 रनों पर सिमट गया। इंग्लैंड को जीत के लिए 234 रनों की जरूरत थी। अब दोस्तों, इंग्लैंड की पारी शुरू हुई और पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने बेन डकेट को गोल्डन डक पर आउट कर दिया। दोस्तों, ये एक सपने जैसी शुरुआत थी। बुमराह की यॉर्कर ने डकेट को पहली ही गेंद पर तोड़ दिया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने जेकब बेथेल को 10 गेंदों पर 4 रन पर आउट किया। इंग्लैंड 2 विकेट पर बेहद कम रनों पर था।
फिर गुरनूर बराड़ ने हैरी ब्रुक को 16 गेंदों पर 16 रन पर आउट किया। इंग्लैंड 3 बड़े विकेट खो चुका था। जॉस बटलर और जो रूट क्रीज पर थे। फिर अक्षर पटेल ने जॉस बटलर को 18 गेंदों पर 17 रन पर आउट किया और सैम करन को शिवम दुबे ने 31 गेंदों पर 26 रन पर आउट किया। दोस्तों, इंग्लैंड 5 विकेट खो चुका था। भारत की जीत नजदीक लग रही थी, लेकिन एक छोर पर जो रूट खड़े थे और वो एक ऐसी दीवार बन गए जिसे भारत का कोई भी गेंदबाज तोड़ नहीं सका। 36 ओवर तक विल जैक्स के साथ उनकी 47 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। गुरनूर बराड़ ने जैक्स को 44 गेंदों पर 30 रन पर आउट किया, लेकिन तब तक इंग्लैंड जीत के करीब पहुंच चुका था। जो रूट 95 रन पर नाबाद रहे और गस एटकिंसन ने चौका लगाकर इंग्लैंड को 6 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, जो रूट ने इस पारी में जो धैर्य और क्लास दिखाई वो देखने लायक थी। चारों तरफ विकेट गिर रहे थे, इंग्लैंड दबाव में था, लेकिन रूट ने अपने खेल पर पूरा ध्यान रखा। 70 के पार भारतीय गेंदबाज उन्हें आउट करने की हर कोशिश करते रहे, लेकिन रूट हर बार बच निकले। 95 रन पर रुकना उनके लिए व्यक्तिगत रूप से निराशाजनक था, लेकिन टीम की जीत ने उस दर्द को भुला दिया होगा। दोस्तों, ये जो रूट की विश्व स्तरीय बल्लेबाजी का एक और उदाहरण है। पहले वनडे में 76 रन नाबाद, दूसरे वनडे में 95 रन नाबाद। दोनों मैचों में रूट भारत को जीत से रोकने में सबसे बड़ी बाधा बने। ये बताता है कि एक सच्चे महान बल्लेबाज की परिभाषा क्या होती है। अब दोस्तों, इस हार से भारत के लिए कुछ बड़े सवाल उठते हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल रोहित शर्मा का है। 2 वनडे में मिलाकर 37 रन, ये प्रदर्शन निराशाजनक है। रोहित एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े मैचों में बड़ी पारियां खेलते हैं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में वो दोनों बार जल्दी आउट हो गए। लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक वनडे में रोहित को एक बड़ी पारी खेलनी ही होगी। दूसरा सवाल जोफ्रा आर्चर से जुड़ा है। इस खिलाड़ी ने भारत के मिडिल ऑर्डर को दोनों वनडे में परेशान किया है। उनकी गति और उछाल के सामने अक्षर पटेल और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी संघर्ष करते नजर आए। तीसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाजों को आर्चर के खिलाफ एक अलग रणनीति अपनानी होगी। तीसरा सवाल विराट कोहली का है। कोहली ने 65 रन बनाए, विव रिचर्ड्स की बराबरी की, लेकिन सेट होने के बाद भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। निर्णायक मैच में विराट को और लंबे समय तक क्रीज पर टिकना होगा। और चौथा सवाल, क्या लॉर्ड्स में केएल राहुल वापस आएंगे? उनकी फिटनेस अभी सवालों के घेरे में है। ईशान किशन आज सिर्फ 1 रन बना सके, जो बताता है कि राहुल की जगह एक मजबूत बल्लेबाज की जरूरत है। दोस्तों, सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है और सब कुछ लॉर्ड्स के उस ऐतिहासिक और निर्णायक मुकाबले में 19 जुलाई को तय होगा। लॉर्ड्स, जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, जहां मेजबानों को हराना हमेशा से एक बड़ी उपलब्धि रही है। भारत ने पहले भी लॉर्ड्स पर शानदार प्रदर्शन किए हैं और अब एक बार फिर भारतीय टीम को वहां जाकर इतिहास रचना होगा। भारत के लिए रोहित का बड़ा स्कोर, विराट का शतक और बुमराह की घातक गेंदबाजी, ये तीनों एक साथ होने की जरूरत है। और अगर ये तीनों एक दिन एक साथ हो जाएं, तो लॉर्ड्स में इंग्लैंड को हराना असंभव नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, लॉर्ड्स में कौन जीतेगा? रोहित शर्मा क्या इस बार बड़ी पारी खेलेंगे? जो रूट को कैसे आउट किया जाए, इस पर आपकी क्या राय है? और क्या विराट कोहली लॉर्ड्स में अपना शतक लगाकर कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अपनी प्रेडिक्शन जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन दबाएं ताकि लॉर्ड्स के उस ऐतिहासिक और निर्णायक तीसरे वनडे का हर अपडेट, हर विकेट और हर रोमांचक लम्हा आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये सीरीज के फाइनल में जाने से पहले वाला आखिरी और सबसे जरूरी मैच है और हम आपके साथ हर कदम पर होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।